हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, नए नए वीडियोस, नए नए आइडियाज़ फिश फार्मिंग में और फ्री कल्चर करने के नए नए तरीक़ों से आपको मैं लगातार अवगत भी कराता हूँ और आपको उससे कैसे मुनाफा अधिक से अधिक ले सकें, कैसे अपने फीड कास्ट को कम करके अधिक से अधिक और एक ही मछली के साथ आप अलग से अलग मछलियाँ क्या क्या पाल सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आज मैं आपको रोहू कतला के साथ ऐसी मछली बता रहा हूँ, पहले भी उसका जिक्र किया है मगर स्पेशली आज मैं उस पर फोकस करता हूँ कि आप उससे बहुत अच्छा उसके साथ मुनाफा आप कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोहू कतला के साथ मरेल फिश फार्मिंग का। बहुत अच्छा कल्चर होता है दोस्तों। आप बांग्लादेश में और एशियन कंट्रीज़ में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरीके से इस क्लब कल्चर का चलन बढ़ा है। मैं काफ़ी दिनों से इस पे देख रहा था और रिसर्च भी कर रहा था कि कहाँ तक ये किस तरीके से क्या लाभ कौन फिश फार्मर ले रहा है। ओवरऑल देखा, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है लोगों का और बहुत अच्छे आउटपुट्स हैं कि एक ही खेती में हम और उसी पैसे में हम आपको कैसे मुनाफा जो है अधिक से अधिक ले सकें। तो इसी पे आज का हमारा वीडियो है और ये जो कल्चर है आपका वो स्पेशली रोहू कतला है, बट रोहू कतला के साथ एडिशनल रूप से आप इस मछली का पालन करके फ्री ऑफ कास्ट, इसको कोई फीड नहीं देना है, लेकिन किन कंडीशन में वो मैं आपको बताता हूँ। तो तमाम किसान भाई बंधु हैं जिनके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ या मोरओवर तालाब है, अगर उनके पास नेचुरल पॉन्ड है तो 100% उनके लिए ये जो है वीडियो है ये आपका। और अगर नेचुरल पॉन्ड नहीं है, पुराना तालाब है, 2 साल एटलीस्ट, अगर 2 एकड़ 3 एकड़ का तालाब है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। ये वीडियो कैसे साबित होगा? हम एक रूटीन फिश फार्मर हैं और हमारा कल्चर करना जो है वो है आपका रोहू और कतला का और मृगल का। अमूमन यही फार्मिंग लोग करते हैं। अब हमने कई बार देखा है कि रोहू कतला के हम जो कल्चर करते हैं तो हम उसमें जो खल और जो राइस पॉलिश या इन सब चीज़ों का जो हम सेवन कराते हैं मछलियों को, इनके फर्मेंटेशन से भी और ऐसे भी इनके यूज़ से भी अनवांटेड मछलियाँ, जैसे अपने आपके यहाँ क्या कहते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ हैं जो आपके तालाब में मौजूद हो जाती हैं। तो रोहू कतला के साथ एक थोड़ा इसके साथ अपोजिट रिएक्शन है कि अगर इन मछलियों की संख्या बहुत बढ़ गई और आपने रोहू कतला मृगल का कल्चर किया हुआ है तो आपके लिए यहाँ नुकसानदायक साबित होगा। कारण ये फीड भी कंज्यूम करती हैं और तालाब में घुलित जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसका भी बहुत तेज़ी से ये कंज्यूम करती है। तो ओवरऑल जब ऑक्सीजन कम होगा तो इस मछली का ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगा या कम होगा। और कभी तो ऐसा आएगा कि जब आप क्लाउडी पीरियड में ऑक्सीजन शॉर्ट होने की भी समस्या आपको देखने को मिलेगी और गैस्पिन की समस्या, जो मछलियाँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप देखेंगे तो वो ऑक्सीजन इनटेक करती हुई बाहर से मुंह हिलाती हुई जो है एक थर्स्टी माहौल, थका हुआ उनको देखेंगे आप। किनारे किनारे वो घूमती धीरे धीरे स्लो मूविंग करती मिलेंगी। तो हम इसको फ़ायदे में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? ऐसे तालाब जिनमें इन सारी मछलियाँ अचानक आ जाती हैं और आप उसका कुछ नहीं कर सके, ना उसको नेट से निकाल सकते हैं और ना ही आप उस तरीके से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो किया क्या जाए? उसके लिए एक पंथ दो काज। मरेल की सीड अगर आप 2000 4000, जैसे मान लीजिए आपके 1 एकड़ के तालाब में बहुत सारी मछलियाँ अनवांटेड हो गई, तो रोहू कतला का जो आपने डाला हुआ है उसमें वो पूरा रोहू कतला आप डालेंगे। 1 एकड़ में मान लीजिए आप 2500 डालते हैं, 2500 बेस्ट जो है इसका स्टॉकिंग जो है डेंसिटी है। तो अगर 2500 आपने रोहू कतला डाला हुआ है तो फुल लोड आपका है। मृगल फिर आपको उसमें नहीं डालना है, उसकी जगह पे आपको मरेल डालना है। मरेल, सोल या स्नेक हेड, ऑल ऑफ सेम। तो ये मछली आपको डालना है। कितनी डालना है? अगर आपके तालाब में बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी मछलियाँ हैं, तो आप इसको जो है कम से कम 5000 डाल दीजिए। 5000
5000 ये मछली आपकी फ्री ऑफ कास्ट लगभग कुछ नहीं तो ½ kg प्लस तैयार होगी। अगर बहुत ज़्यादा उनके लिए फीड अवेलेबल हुआ इस तरह का, कुछ तालाब में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, कह नहीं सकते, तो उसमें आपको इनका ग्रोथ सुपर फास्ट देखने को मिलेगा। रोहू कतला आपका तय समय पे आपका तैयार होगा। ये ऑक्सीजन आपका डीओ ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती, बेस्ट इनहेल जो है इनका जो है एटमॉस्फेरिक हो जाता है, बाहर से ले लेती हैं, और डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इनका डिमांड, क्योंकि ऊपर नीचे ये करती रहती है। इससे आपके रोहू कतला को एक फ़ायदा और होगा, उनको मूवमेंट मिलेगा। जो रोहू कतला तालाब में सिर्फ रोहू कतला है और वो मूव नहीं करती, कभी कभी वो स्थिर हो जाती हैं, ऐसे में अगर इन मछलियों की रिप्रेजेंस से वो बहुत ज़्यादा मूव करती हैं तो इसमें भी उनके ग्रोथ में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा फ़ायदा आपको होगा, जो तालाब में आपकी अनवांटेड मछलियां हैं उसको ये एलिमिनेट कर देंगी, बहुत अच्छी तरीके से पूरा इंटेक करेंगी। तीसरा फ़ायदा, ये 5000 मछली अगर आपकी ये तैयार हो गई तो आपको एक बहुत बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा। ये इतने फ़ायदे हैं आपको, और आपका जो ऑक्सीजन वो बचाएगा जो छोटी मछलियों से उसको खा के, वो एक अलग, तो इतना सारा फ़ायदा आपको मिल सकता है, और पैसा तो आपको मिलना ही है। अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना होता है, इसकी जो सीड होती है वो उसकी अवेलेबिलिटी आंध्रा से ज़्यादा होती है और यहाँ वहाँ तो नहीं मिलती है, बट इसकी सीड थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन सीड का खर्च अगर आपने कर लिया, निभा लिया, तो आपका वो फ़ायदा 10 गुना आपको दे जाएगा। क्योंकि मरल किसी भी कंडीशन में 300 प्लस ही मिलना है, 350 400 तक भी मिलता है, आराम से मिलता है। अगर 1 kg की मछली है तो आपको 350 400 इजी वे में मिल जाता है। ठंड के सीज़न में तो 450 500 भी मिल जाता है, वेट पे डिपेंड करता है, 1+ है या और है तो। अदरवाइज़ आप 3 3.5 तो नॉर्मली आप 800 900 ग्राम तक बेच सकते हैं। तो ये मुनाफा आपका एक प्लस मिल जाएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, आपका तालाब भी सेफ़ रहेगा, आपकी रोहू कतला का ग्रोथ भी अच्छा होगा, और अनवांटेड फिशेस, अनवांटेड जो रेप्टाइल्स, मेढक छोटे मोटे आ जाते हैं, इन सब को वो खा जाती है। तो ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है, और इसके साथ इसका कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बस आपको ध्यान देना है, मृगल नहीं डालना है, मृगल की जगह आपको सोल फिश डालना है, और आपका ये पूरा कल्चर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलते हैं, ऐसे ही रोचक जो है फिश फार्मिंग के तथ्य आपके सामने आते रहेंगे।